हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम एक साहसिक यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें दुनिया की छत तक ले जाएगी। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 147,516 वर्ग किलोमीटर है। यह हिमालय में स्थित एक पहाड़ी देश है जिसकी उत्तरी सीमा चीन, तिब्बत और दक्षिण पूर्व पश्चिम में भारत से लगती है। नेपाल में तराई, पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्र मिलकर विविध भौगोलिक संरचना बनाते हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर दुनिया की सबसे ऊंची शिखर है। नेपाल के लोग विशेष रूप से गोरखा सैनिकों के रूप में अपनी अदम्य वीरता और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। नेपाली सैनिक न केवल नेपाल सेना बल्कि भारतीय सेना, ब्रिटिश आर्मी और विभिन्न संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भी सेवा देते हैं। इतिहास में उन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी निडरता और युद्ध कौशल के कारण उन्हें दुनिया भर में सम्मान और बहादुरी पुरस्कार मिले हैं। नेपाल एक ऐसा देश है जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हैं और जहां प्रकृति की अदम्य सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। हम ऊंचे हिमालय से लेकर घने जंगलों तक, शांत झीलों से लेकर जीवंत शहरों तक नेपाल के विविध परिदृश्यों और समृद्ध संस्कृति का अनुभव करेंगे। तो अपने आप को तैयार करो, एक साहसिक कार्य के लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि हम इस अविस्मरणीय यात्रा पर निकल रहे हैं। दोस्तों, नेपाल की असली सुंदरता उसके प्राकृतिक अजूबों में निहित है। विशाल हिमालय, जो दुनिया की सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट का घर है। यहां हर शिखर एक चुनौती है, हर चढ़ाई एक उपलब्धि है। नेपाल में फैरोजा पानी से झिलमिलाती झीलें हैं जो ऊंचे पहाड़ों की पृष्ठभूमि में बसी हैं। ये झीलें शांति और सुंदरता का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करती हैं। और फिर घने जंगल हैं जो वन्य जीवों की एक आश्चर्यजनक सरणी से भरे हुए हैं। यहां आप दुर्लभ बंगाल टाइगर से लेकर मायावी हिम तेंदुए तक, जीवंत पक्षियों से लेकर रंगीन तितलियों तक प्रकृति के चमत्कारों को देख सकते हैं। यह जैव विविधता नेपाल को वास्तव में खास बनाती है। यह एक याद दिलाता है कि हमें अपने ग्रह की रक्षा करनी चाहिए और उन सभी अद्भुत प्रजातियों के साथ सद्भाव में रहना चाहिए जो इसे घर कहते हैं। यह नेपाल का जादू है दोस्तों। यह आपको चुनौती देता है, यह आपको विस्मित करता है और अंततः यह आपको बदल देता है। हमारी यात्रा का अगला चरण हमें नेपाल की आश्चर्यजनक घाटियों में ले जाता है, जहां हर मोड़ पर लुभावने दृश्य और सांस्कृतिक खजाने मिलते हैं। हम काठमांडू घाटी से शुरुआत करते हैं, जो प्राचीन मंदिरों, रंगीन बाजारों और गर्मजोशी से भरे लोगों से सजी है। यहां आप सदियों पुराने पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा कर सकते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित है, और स्वयंभूनाथ स्तूप के चारों ओर प्रार्थना के झंडे फहराते हुए देख सकते हैं। हमारी यात्रा हमें पोखरा घाटी तक ले जाती है, जो अपनी शांत झीलों और अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला के लुभावने मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहां आप फेवा झील की शांत सतह पर नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। साहस के शौकीनों के लिए पोखरा पैराग्लाइडिंग और अल्ट्रालाइट उड़ानों जैसी रोमांचकारी गतिविधियों के लिए एक स्वर्ग है। हमारी यात्रा हमें मुक्तिनाथ और ऊंचे पहाड़ों में बसे प्राचीन राज्य लोमांथांग तक ले जाती है। मुक्तिनाथ 3,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए बहुत महत्व रखता है। लोमांथांग, जिसे अंतिम निषिद्ध साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है, अपनी अनूठी संस्कृति और तिब्बती प्रभावित वास्तुकला के साथ एक छिपा हुआ रत्न है। नेपाल की घाटियां और सुरम्य स्थान विविध परिदृश्य, समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृतियों का एक टेपेस्ट्री पेश करते हैं। लुम्बिनी की यात्रा करें, जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, और बौद्ध धर्म के दिल में एक यात्रा शुरू करें। पवित्र उद्यान का अन्वेषण करें, जहां माना जाता है कि बुद्ध का जन्म हुआ था। अब नेपाल के मौसम के बारे में बात करते हैं, जो इसे वास्तव में अद्वितीय बनाता है, इसका मौसम और जलवायु। एक ही देश में आपको उष्णकटिबंधीय गर्मी से लेकर बर्फीली ठंड तक सब कुछ मिल सकता है।
दक्षिणी तराई क्षेत्र में आपको एक उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलेगी, जहां तापमान पूरे वर्ष काफी अधिक रहता है। यहां आप घने जंगलों, हरी भरी वनस्पतियों और विदेशी वन्य जीवों को देख सकते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं, जलवायु बदलने लगती है। मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में आपको एक अधिक समशीतोष्ण जलवायु मिलेगी, जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियां होती हैं। और फिर निश्चित रूप से हमारे पास ऊंचे हिमालय हैं, जहां तापमान शून्य से नीचे गिर सकता है और चोटियां साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं। यह जलवायु विविधता नेपाल को वनस्पतियों और जीवों की एक अविश्वसनीय सरणी का घर बनाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से लेकर अल्पाइन घास के मैदानों तक, नेपाल में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नेपाल सिर्फ शांत परिदृश्यों के बारे में है, तो फिर से सोचें। यह देश साहसिक चाहने वालों और एड्रेनालाइन के दीवाने लोगों के लिए एक खेल का मैदान है। आइए प्रतिष्ठित एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक से शुरुआत करते हैं, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के आधार तक एक जीवन बदल देने वाली यात्रा है। अगर आप एक चुनौती की तलाश में हैं, तो अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक सिर्फ टिकट है। यह ट्रैक आपको अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला के चारों ओर ले जाता है। नेपाल पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग और बंजी जंपिंग जैसी साहसिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। हिमालय की पृष्ठभूमि में एक पक्षी की तरह उड़ान भरना, उग्र नदियों के माध्यम से राफ्टिंग करना या एक खाई से कूदना और अपने एड्रेनालाइन को पंप करना। जबकि नेपाल के प्राकृतिक अजूबे लुभावने हैं, यह देश का ग्रामीण जीवन और संस्कृति है जो वास्तव में आपके दिल को छू जाएगी। यहां ऊंचे पहाड़ों में बसे गांवों में आप जीवन के एक अलग तरीके, परंपरा और सादगी से चिह्नित जीवन के साक्षी बनेंगे। गुरंग और शेरपा गांवों में कदम रखें, जहां आतिथ्य सिर्फ एक रिवाज नहीं है, बल्कि जीवन का एक तरीका है। स्थानीय लोगों की गर्मजोशी और दयालुता का अनुभव करें। दक्षिणी तराई क्षेत्र में आप थारू समुदाय से मिलेंगे, जो अपनी विशिष्ट संस्कृति और प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध के लिए जाने जाते हैं। ऊपरी मुस्तांग क्षेत्र में लोमानथांग का रहस्यमय साम्राज्य अपनी अनूठी संस्कृति और तिब्बती प्रभावित वास्तुकला के साथ इशारा करता है। दोस्तों, नेपाल सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि अपनी गहरी आध्यात्मिकता के लिए भी जाना जाता है। यह एक ऐसा देश है जहां धर्म जीवन का एक अभिन्न अंग है। जैसे ही दिन ढलता है और अंधेरा छा जाता है, नेपाल एक जादुई गुणवत्ता के साथ बदल जाता है, जिससे रात के आकाश में सितारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ अपनी सुंदरता का एक अलग पहलू का पता चलता है। पोखरा में शांत फेवा झील एक विशाल दर्पण में बदल जाती है, जो ऊपर के मखमली आकाश में टिमटिमाते सितारों और आसपास की पहाड़ियों की दांतेदार चोटियों के साथ प्रतिष्ठित मछली पूंछ सहित एक लुभावनी रात प्रतिबिंब बनाती है। काठमांडू में शहर की हलचल भले ही धीमी हो जाती है, लेकिन रात का जीवन एक अलग तरह के आकर्षण के साथ जगमगा उठता है। प्राचीन मंदिरों, उनके जटिल नक्काशी और टिमटिमाते हुए दीपों से सजे हुए एक ईथर चमक का उत्सर्जन करते हैं। दुनिया के शीर्ष पर साहसी लोगों के लिए एवरेस्ट के ऊपर तारों वाला आकाश एक अविस्मरणीय दृश्य प्रस्तुत करता है। प्रकाश प्रदूषण से दूर लाखों सितारों से सजा आकाश एक लुभावनी पृष्ठभूमि बनाता है। तो दोस्तों, ये नेपाल की हमारी अविस्मरणीय यात्रा का अंत है। हमने ऊंचे हिमालय से लेकर हरी भरी घाटियों तक, शांत झीलों से लेकर जीवंत शहरों तक इस अद्भुत देश की सुंदरता और विविधता का अनुभव किया है। नेपाल एक ऐसा देश है जो आपके दिल पर एक अमिट छाप छोड़ता है, जो आपको अपनी प्राकृतिक वैभव, सांस्कृतिक समृद्धि और मानवीय भावना के लचीलापन पर आश्चर्यचकित करता है। जैसे ही हम इस उल्लेखनीय यात्रा को अलविदा कहते हैं, आइए हम उन पाठों को संजोएं जो हमने सीखे हैं, उन यादों को संजोएं जो हमने बनाई हैं, और प्रकृति की सुंदरता और मानव भावना की शक्ति की सराहना करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड्स, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो लाने के प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।